एक संसद को उसकी सदस्यता चली जाती है एक बोलने के आधार पर, तो हमारी ताकत ही समाप्त हो गई। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर हमारे रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सही कहा था, और इसके आधार पर सदस्यता तो कभी नहीं जाना चाहिए था। एक कानून बनाने का पर्पस थोड़ा न था। उनको जिन जिन कामों पे लगाया गया, कौन काम उन्होंने ठीक किया? खनन विभाग में गए ठीक करने के लिए, कुछ ठीक हुआ क्या? वहाँ वो गए थे शराबबंदी में, वहाँ कुछ ठीक हुआ क्या? यहाँ हजारों लोग बेगुनाह लोग मारे गए जहरीली शराब से। तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस उनका है? उनको जिन जिन कामों पे लगाया गया, कौन काम उन्होंने ठीक किया? खनन विभाग में गए ठीक करने के लिए, कुछ ठीक हुआ क्या? वहाँ वो गए थे शराबबंदी में, वहाँ कुछ ठीक हुआ क्या? यहाँ हजारों लोग बेगुनाह लोग मारे गए जहरीली शराब से। तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो आखिर क्यों उनको लाया, फिर क्यों गया? क्या कारण रहा कि उनका? कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा मंत्री को सीधा करने के लिए ये के पाठक को लाया गया है। ये शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप ही के दल के, हमारे दल के लोगों ने। ऐसा अगर किसी ने कहा होगा तो व्यक्तिगत राय होगी, पार्टी की वो राय नहीं है। जेडीयू एमएलसी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि उनके व्यक्तिगत राय होंगे, सरकार के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है। बोल रहे कि अच्छे अधिकारी है, जेडीयू एमएलसी बोल रहे हैं अच्छे अधिकारी है, मेहनती है, काबिल है। मैंने तो मैं तो अपना बयान दे दूँगा उन पर, अब दोबारा उसको क्या बोलना है? आपके इंटरव्यू में मैंने तो दे दिया बात कि वो निकम्मा अधिकारी है। मेरी राय तो यही है और उसके सबूत मैंने दे दिए। अब उसको दोहराने की क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा नेता है जिसको बारे में कि बिहार का प्रभावित कर दे राजनीति का। श्रवण कुमार तो पूरा पक्ष ले रहा है कि नहीं, अरे वैसे मंत्रियों से मेरी अपील है कि उनको अपने विभाग के साथ अटैच कर लें, और इतने काबिल हैं तो सब मंत्री मिलके अकेले उसको प्रधान सचिव बना ले करके बना ले, उसको चलाए सरकार हो। शिक्षा मंत्री अपने सही राह पर है सर। शिक्षा मंत्री हमारे उत्कृष्ट विद्वान आदमी हैं, और उनके जिम्मेदारी दी है पार्टी, वो बखूबी निभा रहे हैं। और इस राज्य में बदलाव के लिए थोड़ा पीड़ा सबको सहना होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये पीड़ा काल है, एक सुनहरा भविष्य होगा बिहार का। मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार दबाव बना रहे इस्तीफे के लिए, उनकी पार्टी चाहती है कि इस्तीफा। बीजेपी वाले तो इस खुशफहमी में है कि हम लोग सरकार में चले जाएंगे, तो उनको कौन रोका है? वो आते जाते रहते हैं बीजेपी वाले, तो उनके जी में तो कोई काम भी नहीं है। वो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनको लगता है कि हम लोग बेदखल हो गए हैं। अब वो अपने लगे रहते हैं कुछ चक्र षड्यंत्र में। नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे सर? नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे या फिर अलग चले जाएंगे? ये बात उनसे पूछिए, हमारी पार्टी और मेरे बारे में पूछिए। दूसरों के बारे में मैं क्यों बताऊंगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करेंगे। राहुल गांधी का याचिका खारिज कर दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में पहली बार मैं मानता हूं कि न्यायपालिका अब भी जितनी स्वतंत्र होनी चाहिए वो नहीं है। अब भी दबाव है न्यायपालिका पर। ये कभी कभी दौर आता है। ये असल मुद्दे पर जिस पर आप सवाल किया, ये असल मुद्दा है आज का। ये खबर है कि एक संसद को उसकी सदस्यता चली जाती है एक बोलने के आधार पर, तो हमारी ताकत ही समाप्त हो गई। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर हमारे रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है। और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सही कहा था, और इसके आधार पर सदस्यता तो कभी नहीं जाना चाहिए था। एक कानून बनाने का पर्पस थोड़ा न था। और आश्चर्य है कि 2 साल की सज़ा इसलिए की जाती है कि सदस्यता चली जाए। सज़ा करनी भी थी तो 2-3 महीने की सांकेतिक सजाएं होती हैं इस तरह के मामलों में, अवमानना के मामले में। लेकिन ये तो पहली बार ऐसा देश में हुआ। अब भी मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आप लोग सुप्रीम कोर्ट? निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लालू प्रसाद ने कल कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में वो उन्हें रहना चाहिए, पत्नी के साथ रहना चाहिए। इसका क्या? और लालू जी की बात, मैं उनका पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने जो कहा होगा सही कहा होगा। और दोबारा यही मैं कहूँगा कि आप दोबारा उनसे बयान लीजिए। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके बयानों की समीक्षा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है।
सुधाकर जी, नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन चल रहा था आरजेडी विधायकों का, क्या लग रहा है कि तैयारी है इस बार जवाब को कैसे दिया जाए बीजेपी को? ये बीजेपी का सवाल नहीं है नई शिक्षा नीति, ये देश का सवाल है। हम एक ऐसी शिक्षा नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी, जिससे हमारे लोग अच्छे लोग नहीं निकल करके ये अंधभक्त टाइप निकलेंगे। उसमें जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें अंधभक्त निकलेंगे। ऐसे अंधभक्त दोबारा न पैदा हो, ज़्यादा न पैदा हो, ऐसी शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव 4 सीटें हुए हैं, उनको इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी 4 सीट वाले से इस्तीफा नहीं मांगती। बीजेपी का तो सभी 4 सीटें को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है। आप महाराष्ट्र में अजीत पवार से लेकर छगन भुजबल तक सभी 4 सीटें थे, तो भाजपा ने अपने पार्टी में मिला करके उनको सब मंत्री बना दिया। वो इस्तीफा के चक्कर में नहीं पड़ते बीजेपी। आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िए मीडिया के लोग। वो अपनी सरकार चाहते हैं बिहार में, ये सीधे सीधे वो क्यों नहीं कह रहे हैं? तेजस्वी को ऑफर दे रहे हैं क्या? किसको ऑफर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो हमको नहीं मालूम, लेकिन उनका तो पूरा देश भर में, आप कर्नाटक से लेके आप आसाम तक चले जाइए, वो तो सभी लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, 4 सीटेड लोग को। भारतीय जनता पार्टी के पास मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इस तरह का सवाल करे, और उसका जवाब तो सीधी सी बात है कि वो थे ही। अब उनको केवल खुंदक है कि हम बिहार की सत्ता से बाहर हो गए हैं। अब इस नाराज़गी में वो कुछ का कुछ बयान देते रहते हैं।